जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गायें रहती थी। वो तीनों अलग अलग रंगों की थी, एक काली, एक सफ़ेद और एक भूरी। उन तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तीनें दिन भर साथ रहती थी, साथ ही घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही सोती थी। एक दिन भूरे रंग का शेर जंगल से भटकता हुआ उस चारागाह के पास से गुजरा। उसकी नज़र उन 3 गायों पर पड़ी। शेर कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटकता रहता था। हष्ट-पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठकर उन तीनों गायों के अलग होने का इंतजार करने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गायें अलग नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 3 दिनों तक शेर ने उनका इंतजार किया, लेकिन उसको ऐसा अवसर बिल्कुल भी नहीं मिला कि तीनों गायें एक साथ ना हों। आखिरकार शेर के धैर्य ने जवाब दे दिया और वह एक ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे तीनों गायों को अलग किया जा सके। उपाय दिमाग में आते ही वह गायों के पास गया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा मिल चलूं। काली और सफ़ेद गाय ने शेर के अभिवादन का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे उसका स्वभाव जानते थे। किंतु भूरी गाय ने शेर के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काली और सफ़ेद गायों को भूरी गाय का शेर से बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी कि शेर विश्वास योग्य नहीं है। शेर शिकार के लिए ही अन्य जानवरों को खोजता है, ना कि मित्रता के लिए। दिन गुजरने लगे, भूरी गाय का शेर से प्रतिदिन लगाव बढ़ने लगा। काली और सफ़ेद गायों के समझाने के बावजूद भी भूरी गाय ने शेर से मित्रता कायम रखी। एक दिन शेर भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारा शरीर का रंग एक समान है। सफ़ेद गाय का रंग हल्का है, हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी गाय ने शेर की इस बात को मान लिया। काली गाय को एक तरफ ले जाकर उससे बातें करना शुरू किया ताकि शेर सफ़ेद गाय को मारकर खा जाए, और शेर ने इसी तरह किया। शेर ने सफ़ेद गाय को मार दिया और उसे खा लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद शेर फिर से भूरी गाय के पास आया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, लेकिन देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि काली गाय को मारकर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी हमेशा साथ रहेंगे और खुशी से रहेंगे। भूरी गाय ने फिर से शेर की बात मान ली और काली गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। इधर शेर ने मौका देखकर काली गाय को मार दिया और उसे खा लिया। अब भूरी गाय चारागाह में अकेली रह गई। सारा दिन वह अकेली घूमती, घास चरती रहती और वह बहुत प्रसन्न थी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक लौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग शेर के रंग के समान है। वह अपने आप को शेर के बराबर समझने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद शेर को फिर से भूख लग गई। अब वह भूरी गाय के सामने आया और जोर से दहाड़ा। शेर का ये रूप देखकर भूरी गाय डर गई और शेर उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें
मारकर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थर थर कांपने लगी और बोली, किंतु मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ। तुमने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम मुझे ऐसे कैसे खा सकते हो? शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर होकर मैं एक गाय से मित्रता करूं? भूरी गाय शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु शेर ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? इसी तरह और भी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और भी अच्छी कहानियाँ देखिए, सुनिए और इसे शेयर करते रहिए। बच्चों, आज हम सुनेंगे एक भूखे शेर को कैसे एक लोमड़ी मूर्ख बना देती है और बचकर चली जाती है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एक बूढ़ा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। कई दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ था। दरअसल बूढ़े होने के कारण अब वह शिकार नहीं कर पाता था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। जब भटकते भटकते वह काफ़ी थक गया तो एक स्थान पर रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे बुझाऊं इस पापी पेट की आग। काश मैं भी दूसरे शाकाहारी जानवरों की भांति घास फूस फल फूल खाकर रह पाता, तो आज मुझे इस प्रकार भूखा नहीं मरना पड़ता। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य ही कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं इस गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा तो उसे मारकर मैं अपना पेट भर लूँगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी ने गुफा के करीब आते ही गुफा में जाते शेर के पंजों के निशान देखे तो वह तुरंत खतरा भाप गई। परंतु संकट सामने देखकर उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि शत्रु से कैसे बचा जाए। और फिर उसकी बुद्धि में एक नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो लोमड़ी ने एक बार फिर बोला, ओ गुफा, ओ गुफा। सुन रही गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगी तो तेरा नाम लेकर तुझे बुलाऊँगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं देगी तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में चली जाऊंगी। जवाब न मिलता देख लोमड़ी बार बार अपनी बात को दोहराने लगी, ओ गुफा, ओ गुफा। अंदर बैठे शेर ने बार बार लोमड़ी के मुंह से यह बात सुनी तो वह समझ बैठा कि यह गुफा लोमड़ी के आने पर ज़रूर बोलती होगी। अंत अपनी आवाज़ को मधुर बनाकर वह बोला, अरे आओ आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। अरे शेर मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतनी भी नहीं सोच पा रही कि गुफा कभी बोलती नहीं है। लोमड़ी यह कहकर तेजी से पलटकर भागी। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर अवश्य आया, किंतु तब तक वह चालाक लोमड़ी 9-2-11 हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भी
बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शेर की मज़ेदार कहानियाँ देखते रहें। बाय बच्चों।